तो नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज 18 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहली न्यूज अगर हम देखें यहाँ पर, तो जोथम नापत वानुअतु के नए प्रधानमंत्री बने। तो जोथम नापत जो है वो बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वानुअतु। फिर यहाँ पर 24वां दिव्य कला मेला जो है उसका शुभारंभ हुआ है। 14 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक ये चलेगा और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है। राज्यों में पंचायत को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी है किन्होंने? तो यूनियन मिनिस्टर एसपी सिंह बघेला ने। ठीक है, एसपी सिंह बघेल, सॉरी। सेबी के द्वारा, यहां पे लिखा नहीं मैंने, लेकिन ये बात आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। सेबी के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मित्र, जो कि जैसे मान करके चलो 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है और किसी का कोई म्यूचुअल फंड है जिसपे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उसको इनएक्टिव फंड मानते हैं। तो जो मित्र है वो क्या करेगा, उस इनएक्टिव या अनक्लेम म्यूचुअल फंड को डिटेक्ट कर देगा और बता देगा कि भाई आपका ये म्यूचुअल फंड है। जैसे मान लो कोई अपनी संपत्ति नहीं दे करके गया, भूल गया, कोई भूल गया म्यूचुअल फंड खरीद के पुराने, तो सब अब आराम से इस ऐप के थ्रू क्या है उनको रिक्लेम कर सकते हैं। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जो है वो किसको मिला है? तो एनटीपीसी को मिला है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। चाइना की तरफ से भैया एक और शॉकिंग खबर कि दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। कौन? चाइना। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है डीप सी स्पेस स्टेशन। विश्व शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में जो है वो शुरू किया गया है था 11 से 13 फरवरी, और इसका जो टाइटल था वो क्या था? तो वो था बिल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है। थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को आभासी रूप से संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है ये हो रहा है आपका बैंकॉक में और अयोध्या। ये अयोध्या क्या है? तो ये थाईलैंड में, जैसे हमारे यहाँ अयोध्या है वैसे ही उनके लिए भगवान राम को जो होमेज दिया गया है वो क्या है? अयोध्या। ठीक है। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो हिंदू बुद्धिस्ट इनिशिएटिव है। क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है संवाद, थाईलैंड में। और वर्चुअली इसको एड्रेस करा है किन्होंने? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 14 से 17 फरवरी ये चला था। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी, तवालू, नोरू या टोंगा? तो इसमें वांतुनु, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। इसको जरा 1 मिनट के लिए स्किप करो, इसको मैं कमेंट में आंसर का डलवा दूंगा। ठीक है। अगर ये कुछ रॉन्ग भी होगा तो मैं दिखवा दूंगा अभी कमेंट में, छोड़ो इसको। यहां पर कह रहे हैं 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां हुआ है? श्रीनगर, गुलशन ग्राउंड जम्मू में, नई दिल्ली या देहरादून में? तो सही जवाब है गुलशन ग्राउंड जम्मू में। राज्यों में पंचायत को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तमिलनाडु को मिला है, महाराष्ट्र को मिला है, केरल को मिला है या फिर कर्नाटक को मिला है? ठीक है। तो सही जवाब है आपका कर्नाटक को मिला है। ठीक है, सही जवाब है आपका कर्नाटक को मिला है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्लेटफॉर्म मित्र जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या नाबार्ड? तो सेबी के द्वारा। यहां पर कह रहा फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसने जीता है? सॉरी, किसके द्वारा दिया जाता है? जीता तो आपका एनटीपीसी ने है, पर यहां पर पूछा जा रहा है किसके द्वारा दिया जाता है? नीति आयोग, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट? तो सही जवाब है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ था? दुबई, सिंगापुर, हनोई या नई दिल्ली में? तो दुबई में आयोजित हुआ था। अभी हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरी समुद्री अनुसंधान केंद्र के निर्माण को मंजूरी दे दी है? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? तो चीन ने दी है। संवाद, संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान? तो थाईलैंड में हुआ है। रिवीजन पर आते हैं। अभी हाल ही में जोथम नापत गठित सरकार के कुल कितने राजनीतिक दल शामिल हैं? तो 5 प्रमुख दल हैं और इसका आंसर है फिजी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फिजी।
ठीक है, यहां पर भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मैं अभी एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। ठीक है, चलो भाई यहां पर आते हैं फिर जल्दी से। अभी हाल ही में जोथम नापत गठित सरकार के कुल कितने राजनीतिक दल शामिल हुए? तो 5 प्रमुख दल शामिल हुए। अभी हाल ही में 24वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 73rd अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है 73rd अमेंडमेंट। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। और इसे जनवरी 1992 को क्या कर दिया गया था? अधिनियमित किया गया था। ठीक है, आपने देखा होगा ना स्कैम जो किया था हर्षद मेहता ने, उसके बाद से सेबी को पावर्स थोड़ी ज्यादा दे दी गई थी, वरना सेबी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए लाया गया था सबसे पहले। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। और अभी हाल ही में चीन ने चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है। इस स्टेशन को किस नाम से जाना जाएगा? तो डीप सी स्पेस स्टेशन। थाईलैंड के रामायण संस्करण को क्या कहा जाता है? तो रामिकेन कहा जाता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का थीम क्या था? तो बिल्डिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। फिर यहां पर कहा जा रहा है हु हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो नाम है भैया कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ग्रीस का। तो ये ग्रीस भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि जब से ये ब्रेक्सिट से बाहर हुआ है और दूसरी बात इसमें जब से वैश्विक मंदी आई है तब से ग्रीस की बात कोई करता ही नहीं है यूरोप में। ठीक है, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डीपीआईआईटी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो रुकम कैपिटल एंड बूटस्ट्रैप इंक्यूबेशन के साथ। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने आज की क्लास और आज की बात को खत्म कर दिया है। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर टाइम।